हम यदि इंसर्ट टैब के अंदर में देखें तो एक इलस्ट्रेशन सेक्शन है या ग्रुप है जिसके अंदर में पिक्चर एक है, ठीक है। तो पिक्चर के थ्रू क्या करेंगे, कोई भी इमेज या पिक्चर के थ्रू हम कोई भी इमेज या फोटो इंसर्ट करेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, है ना। तो इस पर क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फाइल ओपन करने का यानी सेलेक्ट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लें, सपोज कि चलो डेस्कटॉप से ही ले लेते हैं, है ना। डेस्कटॉप से इस फोटो को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे देखो ये फोटो क्या है, मूव हो रहा है? फोटो को यदि पकड़ के इधर उधर करना चाहें, मूव करना चाहें तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, यहाँ पे एक देखो पोजीशन है, क्या है यहाँ पे, पोजीशन है। पोजीशन पे क्लिक करेंगे और इनमें से किसी एक पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये फोटो मूव हो जा रहा है ना। अब इसका मतलब है कि इस फोटो को हम कहीं भी चाहेंगे तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है फोटो के अंदर में अलग अलग एडजस्टमेंट करेंगे, अलग अलग इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे फोटो में। तो सबसे पहले एक नया यहाँ पे टैब ओपन हुआ है, फॉर्मेट दिख रहा है ना, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर में यहाँ पे ध्यान देंगे तो एडजस्ट है, क्या है, एडजस्ट। एडजस्ट में एक ऑप्शन है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस से क्या होगा, जैसे ब्राइटनेस यहाँ पे बढ़ाएंगे, मान लिया +10% करें, +20, तो कुछ इस तरह से ब्राइटनेस इसका बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल तो है ही अपना। 10% माइनस में करेंगे, -20%, -30%, -40, तो ये इस तरह से निगेटिव हमारा होते जाएगा, है ना। तो ब्राइटनेस का काम है। कंट्रास्ट क्या करता है, कंट्रास्ट से इस इमेज का कंट्रास्ट कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। पॉजिटिव यदि जैसे +20% में जाएं या +10% में या +30% में, तो कंट्रास्ट इसका बढ़ेगा। माइनस में जाएंगे तो कंट्रास्ट इसका घटेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद रीकलर है। रीकलर से क्या होगा, पिक्चर में अलग अलग कलर इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल, है ना। इस तरह से ब्लैक एंड वाइट, ये वाला इफेक्ट, ये वाला, ठीक है। तो बहुत तरह के यहाँ पे अलग अलग कलर इफेक्ट्स है, उसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोर वेरिएंट में आने के बाद यहाँ पे कलर है, जैसे रेड कलर ले लें, ग्रीन ले लें। फोटो पूरा फोटो ग्रीन कलर या रेड कलर या येलो कलर लेंगे तो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक है चेंज पिक्चर। यहाँ पे चेंज पिक्चर क्या करेगा कि इसके बदले दूसरा इमेज इंसर्ट हो जाएगा। मान लिया हम अभी हमारे पास ये वाला सिलेक्टेड है, अब इसके जगह पे सपोज कि ये वाला हम ये कर दे, इंसर्ट करें, तो उसके जगह पे चेंज होके वो वाला पिक्चर आ जाएगा। आ गया, है ना। थोड़ा सा समय लिया, है ना। तो यदि पिक्चर को चेंज करना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे वो इंसर्ट करेंगे तो ये वाला पिक्चर आ गया। चेंज करने का दूसरा भी उपाय है, राइट क्लिक करो और चेंज पिक्चर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन कहेगा कौन सा इसके बदले पिक्चर लगाना है। तो मान लिया इसके जगह पे ये वाला लगा दे और इंसर्ट करें, तो ये वाला इंसर्ट हो गया हमारा। साइज बड़ा करना है तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फिर से हम वापस इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज पिक्चर पे गए और वापस यही वाला पिक्चर यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ तक कोई समस्या। उसके बाद अब क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लिया इस पिक्चर में कुछ कलर का फॉर्मेटिंग कर लें, कंट्रास्ट वगैरह थोड़ा बढ़ा लें, है ना। मान लिया 20% रख लेते हैं। रीसेट पिक्चर क्या करेगा कि पिक्चर को रीसेट करेगा, यानी कि जैसा पहले था, जैसा पहले था, यानी सिस्टम में हमारे सिस्टम में जिस फॉर्मेट में है, जिस तरह से है,
वो उसी फॉर्मेट में वापस आ जाएगा जैसे ही रीसेट करेंगे तो, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इस तरह से था, ऐसा था ये, है ना। तो रीसेट करने से पिक्चर ओरिजिनल क्वालिटी में या ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। आगे है इसी में पिक्चर स्टाइल, अगला सेक्शन है फॉर्मेट टाइप के अंदर में। इसमें अलग अलग टाइप के स्टाइल्स हैं, जैसे इस स्टाइल में हम पिक्चर को डाल सकते हैं, एक तरह का फ्रेमिंग है इस स्टाइल में, या जैसा हो। मान लिया ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें तो पिक्चर इस स्टाइल में आ जाएगा। मान लिया ये ओवल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो इस तरह से आ जाएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा हम पिक्चर का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे और भी हैं, ठीक है ना, नीचे और भी स्टाइल्स हैं, जैसा ज़रूरत हो वैसा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सपोज कि हम ये वाला चूज करते हैं, है ना। चूज करने के बाद इसमें आगे चल के और एक ऑप्शन है पिक्चर शेप का, ठीक है ना। पिक्चर शेप में क्या होगा कि फोटो को किसी शेप के अंदर हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लिया हम ये वाला ले लें ट्रायंगल में, तो फोटो ट्रायंगल शेप में हो गया, ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। मान लिया हम ये वाला ले लें तो फोटो इस तरह के शेप में हो गया। तो अलग अलग शेप है जिसके अंदर हम अपने इमेज को, अपने फोटो को इंसर्ट, फोटो को उस शेप में ला सकते हैं, ठीक है। जैसे इस शेप में हम ले आए, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये वाला शेप यूज करेंगे। उसके बाद ये शेप समझने में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। उसके बाद पिक्चर बॉर्डर है। पिक्चर बॉर्डर क्या करेगा कि पिक्चर के बॉर्डर को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। चाहे वो कलर से हो या उसके बॉर्डर के विड्थ से हो, ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन करने के बाद मान लिया ब्लू चाहिए तो ब्लू कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोर आउटलाइन कलर है। मोर आउटलाइन कलर में यदि आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप के कलर हैं। जैसे मान लिया यही वाला कलर है, तो इसका डार्क्स भी ले सकते हैं, लाइट कलर भी ले सकते हैं, है ना। हर कलर का डार्क और लाइट दोनों होता है। तो यहाँ से इसको बढ़ा के या घटा के, ठीक है ना, डार्क या लाइट यहाँ से हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। बस ओके करेंगे और वो कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। मान लिया थोड़ा सा डार्क ब्लू में जाए और ओके करें तो ये डार्क हो गया, है ना। इफेक्ट यहाँ पे चेंज हुआ इसका। पिक्चर बॉर्डर के अंदर में हम इस ऑप्शन के थ्रू, वेट के थ्रू, इसके पिक्चर के फ्रेम के साइज को बढ़ा सकते हैं। अब ये ऑलरेडी काफ़ी है ना, ऑलरेडी काफ़ी है इसका। और यहाँ पे यदि जो सामने में दिख रहा है वहाँ पे 6 pt तक ही है ना। ये तो और कम हो गया पहले के मुकाबले। लेकिन और आगे ऑप्शन है यहाँ पे, मोर लाइंस का एक ऑप्शन है, मोर लाइंस का। यहाँ पे यदि आएंगे तो इसको यहाँ से मैनुअल हम चेंज कर लेंगे। विड्थ जैसे मान लिया यहाँ पे इस तरह से हम बढ़ा लेंगे और इसका इफेक्ट यहाँ पे दिख भी रहा है ना। हम मैनुअल टाइप भी कर लेंगे, मान लिया 20 कर दें एक ही बार, तो 20 किया तो इतना हो गया, है ना। फिर से इसके अंदर में आए, मोर लाइंस में आए, मान लिया 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ पे हम मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से हम बढ़ा के भी चेंज कर सकते हैं। मान लिया 21 करके हम छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। बाकी ये ऑप्शन को बारी बारी समझते हैं, कंपाउंड टाइप क्या होता है, फील क्या होता है, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर में डैशेज है, ठीक है। तो हम डैशेज का यूज कर सकते हैं, इस तरह से डैश के फॉर्म में हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और भी है इस तरह से। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं पिक्चर बॉर्डर के अंदर में, बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के टाइप्स हैं। मोड लाइन में आएंगे तो फिर से वही वाला ऑप्शन खुलेगा जो हमने विड्थ वाले ऑप्शन के लिए खोला था, ठीक है ना, विड्थ बढ़ाने के लिए खोला था। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फील है तो फील में मान लिया सॉलिड कलर लें और कोई एक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे रेड सेलेक्ट करें और ट्रांसपेरेंसी यहाँ से हम बढ़ा या घटा सकते हैं, देखो, और क्लोज करो।
कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर से आते हैं इसके फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेट में और यदि हम चले मोर लाइंस के अंदर में, तो यहाँ पे लाइन का कलर है, तो लाइन का कलर चेंज करना यहाँ पे बता दिए, है ना। नो लाइन करेंगे तो लाइन बिल्कुल गायब हो जाएगा। सॉलिड लाइन करेंगे तो वो सॉलिड लाइन जैसा एकदम फिक्स कलर, है ना। इसका कलर यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे ग्रेडियंट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ग्रेडियंट कलर का मतलब कि मान लिया दो कलर को मिला के जो कलर बनता है, दो कलर को मिला के जो कलर बनता है, यानी कि जैसे मान लिया यहाँ पे हम दो कलर सेलेक्ट करते हैं, एक तो प्री सेट है ना, एक यहाँ पे प्री सेट है। तो प्री सेट में इस तरह का ये भी एक ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है कि मान लिया दो कलर, यहाँ पे एक कलर ये है और एक रेड टाइप का यहाँ पे, तो ध्यान देना कि एक दूसरे का फिक्स बॉर्डर पता नहीं चलता है ग्रेडियंट में। यहाँ पे एक दूसरे का कौन कहाँ किसका समाप्ति है, कहाँ से कौन शुरू हुआ है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे यहीं पे देखो कि ये वाला कलर यहाँ पे चला, ठीक है। तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन कहाँ से चेंज हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, यानी कि एक सॉलिड लाइन, एक सॉलिड बॉर्डर यहाँ पे पता नहीं चलता। तो ग्रेडियंट कलर क्या होता है, दो कलर या तीन कलर या चार कलर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जिसका बॉर्डर फिक्स नहीं होता है, कहाँ से वो चेंज हो रहा है या कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो प्रीसेट है, प्रीसेट कलर है जो पहले से ऑलरेडी है इसमें, उसका यूज कर सकते हैं। तो मान लिया हम यही वाला भी रखते हैं, और यहाँ पे टाइप में लीनियर है, तो लीनियर की जगह पे रेडियल करेंगे तो इस तरह से हल्का इफेक्ट हुआ। तो अलग अलग टाइप है, ठीक है। और इसमें आते हैं हम लाइन स्टाइल के अंदर में, तो यहाँ पे कंपाउंड टाइप है, कंपाउंड टाइप यहाँ पे आते हैं। कंपाउंड टाइप पे यदि क्लिक करें तो हम मान लिया इस तरह से लें तो ये सॉलिड एकदम हो गया, है ना। इस तरह से लें तो एक मिडिल में थोड़ा मोटा और साइड में थोड़ा पतला लाइन वाला हो गया। तो अभी फिलहाल हम इसी को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डैश टाइप है, डैश टाइप में हम मान लिया यहाँ पे प्लेन लें, कैप टाइप यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसी को रखते हैं। यहाँ पे एक है कैप टाइप। कैप टाइप में अभी स्क्वायर हमारा सिलेक्टेड है। यदि राउंड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक कॉर्नर इसका राउंड हो चुका है, कॉर्नर राउंड हुआ ना, ठीक है, कॉर्नर यहाँ पे राउंड हो चुका है। यदि ज्वाइंट टाइप में आए, ज्वाइंट टाइप में सॉरी अभी कैप टाइप में ही और देख लें, फ्लैट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से फ्लैट हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से होगा। तो स्क्वायर फ्लैट लगभग मिलता जुलता है ना। और यहाँ पे एक और है ज्वाइंट टाइप, एक तो मीटर है, राउंड करेंगे तो देख यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कॉर्नर इसका राउंड हो गया, कॉर्नर इसका राउंड हो गया, ठीक है। यदि बेवल करेंगे तो कॉर्नर इसका हल्का सा ऐसा लग रहा है जैसे कैंची से कट किया गया हो, है ना। उसके बाद मीटर तो है ही, देखिए जिसमें कॉर्नर बिल्कुल शार्पन होता है, एकदम नुकीला, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, हम शैडो इफेक्ट लगा सकते हैं इमेज में, ठीक है। तो शैडो इफेक्ट में अलग अलग शैडो है। अब शैडो इफेक्ट के लिए हम पिक्चर इफेक्ट में चले आएंगे और इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, उसके थ्रू हम शैडो इफेक्ट को सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर में, अब इस पिक्चर को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें, हम ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। कम करके इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद पिक्चर इफेक्ट में आए, यहाँ पे प्रीसेट में देखो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, ठीक है। जैसे ये वाला सेलेक्ट करें, प्रीसेट के अंदर में यदि ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो पिक्चर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। प्रीसेट के अंदर में और भी हैं, जैसे इस तरह से ऐसे सेलेक्ट करें तो पिक्चर इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो अलग अलग फॉर्मेटिंग है, पिक्चर इफेक्ट है, उसका यूज हम कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल है यहाँ पे हम
नो प्रीसेट का यूज करेंगे तो पिक्चर जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। उसके बाद शैडो है, तो पिक्चर में हम शैडो लगा सकते हैं। शैडो मीन्स छाया, ठीक है ना। तो जैसे हम ये वाला सेलेक्ट करें तो नीचे एक छाया जैसा जनरेट हो रहा है ना, ठीक है। फिर से प्रीसेट में आए, सॉरी शैडो में आए, और यहाँ पे मान लिया इस तरह इस पे क्लिक करें तो ऊपर में हल्का सा यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। शैडो पे आए तो शैडो ऑप्शन में और भी चीज़ें हैं, है ना, जो कि अभी बता रहे थे कि शैडो का कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मान लिया रेड रखें, ठीक है, तो हल्का सा रेड यहाँ पे हुआ ना, ठीक है। यहाँ से चेंज करते हैं, क्लियर हो जाएगा, जैसे ये वाला। तो शैडो कलर अभी ब्लैक है, यहाँ से यदि हम रेड करें तो शैडो का कलर हल्का सा रेड हुआ है, ठीक। बाकी ट्रांसपेरेंसी है, साइज है। ट्रांसपेरेंसी यदि कम करेंगे तो डार्क हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी यदि बढ़ाएंगे तो कम जाएगा, वो कम दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होगा, यहाँ पे पारदर्शी होना। तो ट्रांसपेरेंसी जितना ज़्यादा रखेंगे उतना कम दिखेगा, और जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा डिस्प्ले होगा, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्टली इसको आप पकड़ के ऊपर या नीचे कर सकते हैं, या फिर यहाँ से परसेंटेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं शैडो के, ठीक है। और यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करके भी इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी इतना रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ब्लर। तो ब्लर कितना करना है, मान लिया इतना। ब्लर का मतलब होता है कि वो वैसा इमेज, यदि किसी इमेज को हम ब्लर करते हैं तो वो धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। ब्लर मीन्स धुंधला, ठीक है ना, दिखेगा लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। इस तरह से और भी इसमें ऑप्शन है, जैसे एंगल चेंज कर सकते हैं शैडो का। एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फिर से पिक्चर इफेक्ट में आते हैं, रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। तो पिक्चर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन को यूज करने से पहले इसका शैडो हम पहले हटा लें। शैडो को यहाँ पे हम नो शैडो कर देते हैं, ठीक है। शैडो हट गया। अब देखो जो रिफ्लेक्शन हमने यूज किया था वो यहाँ पे दिख रहा है ना। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कहीं खड़ा होते हैं ना, जहाँ पे स्थिर पानी हो, तालाब हो या कोई भी वैसा जगह जहाँ पे पानी स्थिर हो, तो हमारा रिफ्लेक्शन उस तालाब के पानी में या स्थिर पानी में पड़ता है ना, यानी कि हम उसमें दिखाई पड़ते हैं, तो वो हमारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो पिक्चर इफेक्ट के थ्रू भी हम अपना रिफ्लेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट कर लें तो इस तरह से। आगे इसी में है ग्लो है। फिलहाल यदि रिफ्लेक्शन नहीं रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो रिफ्लेक्शन हट जाएगा, है ना। आगे इसी में ग्लो है। तो ग्लो से क्या होगा, पिक्चर के साइड में एक बॉर्डर टाइप का जनरेट होगा जो ग्लो करते रहेगा, ठीक है। और भी तरीके हैं, है ना। इसमें आएंगे तो मोर ग्रो कलर में यदि कलर इसका ग्रीन करें तो ग्रो का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। यानी कि हम जो फॉर्मेटिंग करें वो ग्रीन कलर का होगा, कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सॉफ्ट एजेस। तो मान लिया जाए फिलहाल ग्लो को क्या करते हैं, यहाँ से नो ग्लो कर देते हैं। सॉफ्ट एजेस में आते हैं, नो सॉफ्ट एजेस। अब इसको तो रहने दें। अभी मान लिया 5 पॉइंट को सिलेक्ट करें तो ध्यान देना, अभी देखो अभी नॉर्मल है। हम 10 पॉइंट को सिलेक्ट करें तो इसका कॉर्नर देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। एक शार्पेन जो होता है ना, नुकीला, वैसा नहीं है, हल्का सॉफ्ट हो गया, काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। मान लिया 25 पीटी करेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का इफेक्ट हम सॉफ्ट एजेस से 50 पीटी करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल करेंगे तो नो सॉफ्ट एजेस करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। उसी तरह से बेवल है, जैसे इस पर क्लिक करें तो ऐसा, ठीक। अलग अलग ऑप्शंस हैं जिसका यूज करके हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हल्का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। 3D रोटेशन एक है। 3D जैसे इस ऐसा क्लिक करें तो इमेज इस तरह से रोटेट होगा, इस तरह से, है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अब फिर से 3D रोटेशन पे जाएं तो पिक्चर इस तरह से रोटेट होगा, है ना।
ऐसा रखना है तो ऐसा होगा, इस तरह से यदि रखना है तो इस तरह से होगा। तो जैसा ज़रूरत हो वैसा हम 3D रोटेशन इसमें कर सकते हैं। यहाँ तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसी में आगे है पोजीशन, ठीक है। फिलहाल इसको नॉर्मल हम कर लें, है ना। नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे तो पिक्चर जैसा हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट में था वैसा आ जाएगा। फिलहाल इसके साइज को हम कम कर लेते हैं, काफ़ी कम कर लेते हैं, और पेज के साइज को कम कर लेते हैं। कम इसलिए हमने किया ताकि इमेज के रोटेशन को हम दिखा सकें। अभी सपोज कि यहाँ पे है, पोजीशन क्या करेगा कि पिक्चर के पोजीशन को पेज के अंदर में चेंज करेगा। जैसे यहाँ ये वाला सेलेक्ट करें तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड में टॉप में सेलेक्ट हुआ, लेफ्ट साइड में टॉप में सेलेक्ट हुआ। ये वाला यदि करेंगे तो टॉप सेंटर में सेलेक्ट हुआ, है ना। और ये वाला क्या होगा, टॉप राइट में सेलेक्ट हुआ, टॉप राइट में। यदि इस पर क्लिक करें तो ये मिडिल राइट में है, और ये बॉटम राइट में है। ये वाला बॉटम सेंटर में हो गया, ये वाला हमारा बॉटम लेफ्ट में हो गया, ये वाला कहाँ हो गया, बॉटम लेफ्ट में हो गया, है ना। ये वाला मिडिल लेफ्ट में हो गया, और ये वाला तो अभी बताया हम कि टॉप लेफ्ट में है, और ये बिल्कुल सेंटर है, ये इसका पोजीशन सेंटर है, ठीक है। तो किसी एक पे क्लिक कर देंगे। इसका यूज जैसे फोटो मूव यदि नहीं कर रहा हो, इसके यूज करके हम फोटो को मूव भी करेंगे, ठीक है। अब इसमें आगे है, अभी हम अरेंज सेक्शन में चल रहे हैं, तो अरेंज सेक्शन में आगे है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो इसके लिए हम एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, और 2-3 शेप इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस को सीखते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट क्या होता है, इसके अंदर में और सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम बारी बारी से सीखते हैं।